आत्मज्ञान किसे कहते हैं? क्या कोई आत्मज्ञानी हो सकता है? आत्मज्ञान अर्थात अपने सेल्फ का ज्ञान, अपने अस्तित्व का ज्ञान, माना सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपके सेल्फ का ज्ञान सिर्फ आपको ही हो सकता है, कोई और आपको नहीं बता सकता। दूसरी बात, अगर आपको अपने सेल्फ का ज्ञान हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो बताने वाला कोई बचता ही नहीं। लेकिन इस दुख की दुनिया में होता क्या है, बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो आत्मज्ञान बांट रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं आत्मज्ञान सिखाने का, परंतु वह सब उनकी अज्ञानता मात्र है। क्योंकि जब आत्मज्ञान सिर्फ आपके सेल्फ का ज्ञान है तो कोई दूसरा आपको आत्मज्ञान कैसे सिखा सकता है। फिर दूसरी बात, जिसको ये प्यास लगी है कि आत्मज्ञान चाहिए, इसका मतलब वो अभी निचले स्तर पर है, नीचे की सीढ़ी पर है, उसके अहंकार को जिज्ञासा उठी है, उसे परमात्मा की प्यास उठी है, तो उस निचले स्तर से वो परमात्मा रूपी छत पर कैसे जा सकता है। माना जो अभी अहंकार के आधार पर कर्ता बना बैठा है, वो अहंकार शून्य अर्थात अकर्ता परमात्मा तक कैसे पहुंच सकता है। उसका मात्र एक ही रास्ता है, अपने अहंकार रूपी आवरण को पहचान कर, जिसे माया का आवरण भी कहते हैं, एक एक करके उतारते चलें, उसका अवलोकन करें। सारे छिलके उतार देने हैं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्यम। अर्थात योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। ये मूढ़ जगत मुझ अजन्मा अविनाशी पाठधारी को नहीं जान पाता है। जब सारे छिलके उतर जाते हैं, देहभान रूपी आवरण उतर जाता है, सारे पर्दे हट जाते हैं और शुद्ध चैतन्य बचता है, तो वो अहंकार शून्य स्थिति ही आत्मा है। लेकिन अब उस स्थिति में न कोई देखने वाला बच्चा, न कोई करने वाला, न कोई बताने वाला। इसीलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आत्मज्ञानी हूँ। अब समझते हैं कि ये आवरण कैसे उतारा जाता है। जैसा कि गीता में बताया गया, योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। तो क्या चीज़ ढकी है और वो कैसे प्रत्यक्ष होगी। इस सृष्टि में दो का ही खेल चलता है, पुरुष और प्रकृति। स्थूल दृष्टिकोण में पुरुष और प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्म में मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर ही दो प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में मेल और फीमेल तत्व विद्यमान है। धनात्मक शक्ति मेल के रूप में और ऋणात्मक शक्ति फीमेल तत्व। वास्तव में स्थूल में जिसको हम प्रकृति समझते हैं ना, 5 तत्वों की दुनिया को, वो तो नेचर है जो हमें बाहर दिखता है। उसका कारण तो हमारी मन बुद्धि के अंदर है, उस आंतरिक प्रकृति की बात है। शास्त्रों में बताया गया सत्य का तत्व गुफा में, गुहिता में छुपा हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष होता है कब? जब अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ पर बहुत अंधेरा है, जिस अंधेरे में जाने में सबको डर लगता है। लेकिन जब बौद्धिक स्तर सूक्ष्म बनता है ना, चिंतनशीलता के आधार पर, जब शाश्वत सत्य के आधार पर मनन चिंतन मंथन करते हैं कि हम तो मन बुद्धि की शक्ति हैं, आत्मा और जड़ देह नहीं है, तो सारा चिंतन मंथन उस मन बुद्धि के अंदर ही देखने को करते हैं, तो बुद्धि सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाती है, आत्मभाव जागृत होने लगता है, वो पुरुष कहलाता है। ऐसे पुरुष रूप में अवलोकन की क्षमता आ जाती है। अवलोकन अर्थात किसी चीज़ को गहराई से देखने की क्षमता, भेदन शक्ति। तब वो अपने अंदर उतर कर आंतरिक प्रकृति में छुपे हुए सत्य के तत्व को ऊपर ले आता है। इसका मतलब बिना प्रकाश के, बिना बुद्धि का तत्व को इस्तेमाल किए हुए सिर्फ मन की आँखों से अगर प्रकृति को देखते हैं तो उसका
स्थूल रूप सामने नज़र आता है, वास्तविक रूप नहीं। इसीलिए योग माया में फंस जाते हैं। प्रकृति के गर्भ से सत्य को तभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं जब बौद्धिक स्तर सूक्ष्म रूप में उसे प्रकाशित करे। जितना जितना बुद्धि के तत्व के द्वारा उस प्रकृष्ट कृति के ऊपर प्रकाश पड़ता जाता है, उतना उतना ज्ञान नेत्रों में सत्य प्रत्यक्ष होता जाता है, माया का पर्दा हटता जाता है। ये योग माया रूपी आवरण है, ये माया का ही प्रभाव है जो गॉड GOD भी डॉग DOG नज़र आता है, माना विपरीत नज़र आता है। देखने वाली दृष्टि चाहिए, वास्तव में असत्य कुछ होता नहीं। इस प्रकार से जब अपने सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाता है तब पता चलता है वास्तव में सेल्फ तो कुछ है ही नहीं। ये तो अहंकार था जिसे मैं अपना होना समझता था, वो अपना होना ही मिट जाता है। इस प्रकार से साबित हो गया कि आत्मज्ञान अर्थात अपने अहंकार का ज्ञान।